नमस्कार साथियों। आज हम फिर से एक दूसरे से मुखातिब हैं और आज जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज जिस टॉपिक पे हम चर्चा कर रहे हैं वो है लोक अदालत। ठीक है, तो हमने कल भी इसके बारे में ही चर्चा की थी। तो लोक अदालत के बारे में जैसा हमने कल बताया और डिस्कशन करा, उसके आगे के लिए आज हम चर्चा करते हैं। तो लोक अदालत, पावर ऑफ लोक अदालत, अब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। लोक अदालत की क्या पावर्स होती हैं। देखिए, अगर हम एक बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो लोक अदालत की जो पावर्स हैं वो होती हैं जो सिविल कोर्ट की पावर्स होती हैं। अब सिविल कोर्ट्स की पावर्स, क्योंकि हम सब वकील हैं, ये अच्छे से जानते हैं कि सिविल कोर्ट्स की पावर क्या होती है। ठीक है ना, तो लुक लाइक का सिविल कोर्ट्स पावर होती है। लेकिन अब सिविल कोर्ट की पावर्स में एग्जीक्यूशन भी होती है, कुर्की भी होती है, और फिर क्या कहते हैं हम, आपका जैसे अटैचमेंट भी हो गई और सेल भी हो गया, रिगार्डिंग ऑक्शन वगैरह सब होता है। लेकिन ये पावर्स इसके पास नहीं होती है। तो पावर्स लुक लाइक का सिविल कोर्ट होती है, लेकिन अगर हम उसकी बात करें तो सारी पावर्स बेसिकली इसको नहीं मिली होती है। क्योंकि जैसे कि आप जानते हो, जो लोक अदालत का जो कॉन्सेप्ट है वो है स्पीडी ट्रायल। ठीक है, अब स्पीडी ट्रायल मतलब कि उसको तुरंत फैसला हो जाए, जल्द से जल्द फैसला हो जाए, ये बेसिकली लोक अदालत का कॉन्सेप्ट है। तो जब आपको स्पीडी ट्रायल करना होगा और इमीडिएट ट्रायल करना होगा, तो उस कंडीशन में अगर हम पूरी सीपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट या फिर लोकल लॉस को फॉलो करेंगे तो फिर सिविल कोर्ट में और इस कोर्ट में फर्क क्या रह जाएगा। तो इसको नॉर्मल भाषा में अगर हम जानने की कोशिश करें तो सिविल कोर्ट के पास जो पावर होती है डिग्री पास करने की, वही पावर इसके पास होती है। ठीक है, अब बात आती है कि सिविल कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स हैं। देखिए, सिविल कोर्ट की प्रोसीडिंग्स पावर की जैसी बात आई तो वही यहाँ पे सिविल कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के ऊपर भी लागू होता है। तो जो सिविल कोर्ट्स की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो भी चलेंगी बेसिकली सिविल कोर्ट, सॉरी गलती हुई, हाँ, जो लोक अदालत की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो जो चलेंगी लाइक अ सिविल कोर्ट चलेगी। तो जैसे सिविल कोर्ट में प्रोसीडिंग्स चलती हैं वैसे ही यहाँ पर चलेंगी। यहाँ पर भी लोक अदालत जो है, जैसा कि लोक अदालत का कॉन्सेप्ट है स्पीडी ट्रायल होता है, तो उस स्पीडी ट्रायल को करने के लिए बेसिकली जब सब लोक अदालत के अंदर ऐसा तो है नहीं कि भाई समन्स करेंगे, फिर उसकी और विटनेस कॉल करेंगे, देन फिर एविडेंस होगा, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, ये सब चीजें नहीं होती। वहां पर दोनों पार्टियों की रजामंदी से या एक पार्टी की रजामंदी से जाते हैं, या फिर कोर्ट की डायरेक्शन पे हम चले जाते हैं जब कोर्ट ट्रांसफर करती है। ये कल सब हमने डिस्कस किया था। तो जैसे अब दोनों पार्टियों के बीच में सेटलमेंट होता है तो उसको रिकॉर्ड करेंगे, वो सेटलमेंट ऑन ऑथ भी हो सकता है। ठीक है, और लोक अदालत की ये भी पावर है कि अगर उन्हें लगता है किसी से रिलेटेड, अपने केस से रिलेटेड या किसी डॉक्यूमेंट को या फाइल को अगर मतलब मंगाना है तो वो मंगा सकते हैं। अब देखिए, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे सपोज करो किसी दो पार्टियों के बीच में जो सिविल सूट पेंडिंग है, वो पेंडिंग है, स्मॉल सिविल सूट रिकवरी का वो पेंडिंग है सिविल कोर्ट के अंदर। यदि हम चाहें कि उसको हम सेटल कैसे कराएं, तो उसके लिए सिविल कोर्ट से वो फाइल को हम मंगा सकते हैं। ये क्लैरिफाई करने के लिए सपोज करो कि किसने कितना पैसा पे किया है, कितना नहीं किया है, और कितने में सेटलमेंट हो रहा है, अमाउंट क्या था। अब जैसे रिकवरी के अंदर सब प्रो नोट हो गया, अब प्रो नोट के ऊपर क्या अमाउंट लिखा हुआ था तो वो ऑर्डर शीट में भी लिखना पड़ेगा। तो इसके रिगार्डिंग ये कहा गया है यहाँ पे कि जो सिविल कोर्ट की जो पावर्स होती हैं उन पावर्स को लोक अदालत की पास वो पावर ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। अब इसके बाद जो हम डिस्कशन करेंगे अब वो है फाइनलिटी। देखिए, जो लोक अदालत के पीछे जो कॉन्सेप्ट रहा वो कॉन्सेप्ट ये था स्पीडी ट्रायल। ये बात 3 से 4 बार रिपीट हो गई है हमारे आज के वेबिनार में। स्पीडी ट्रायल का जो मतलब है, जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि कोर्ट के बर्डन को, लिटिगेंट्स के टाइम को, कोर्ट के प्रीसियस टाइम को और लिटिगेंट्स के खर्चे को कैसे कम किया जा सके। तो ये एक तरीका है लोक अदालत उसको कम करने का, कोर्ट की पेंडेंसी कम करने का, लिटिगेंट्स का टाइम और उनके हैरेसमेंट को कम करने का। बेसिकली अगर हम देखें तो सिविल का सूट कम से कम 2 से 3 साल कोर्टों में चल जाता है, जो शॉर्टेस्ट पीरियड है एविडेंस इश्यूज फ्रेम इन सब चीजों को लगा के जो है चल जाता है। तो जब हम इन सब चीजों को देखते हैं तो उस कॉन्सेप्ट को खत्म करने के लिए लोक अदालत आई कि उसको खत्म जल्दी कैसे कराया जा सके।
स्मॉल इश्यूज हैं वो कैसे खत्म कराए जा सके। तो अब सपोज दैट कि अगर लोक अदालत में दोनों पार्टियों ने अपनी रजामंदी से कोई स्टेटमेंट दी, तो वो दोनों की दोनों पार्टीज जो वहां पर बाउंड डाउन हो गई। ऐसा नहीं है कि वो उस स्टेटमेंट से बाद में मुकर सकती हैं, और अगर लोक अदालत उसमें कोई अवार्ड या पास कर सकती है, या फिर कोई वर्डिक्ट या फिर जजमेंट जब वो पास कर देती है, तो उस पॉइंट पे कोई भी पार्टी अपील फाइल नहीं कर सकती उस ऑर्डर के अगेंस्ट या जजमेंट के अगेंस्ट या डिग्री के अगेंस्ट। तो ये इसका बहुत बड़ा फायदा है। जो लिटिगेशन का जो टेन्योर है वो बिल्कुल खत्म हो गया आगे के लिए, फॉर फ्यूचर के लिए सब खत्म। आपका जो फाइनल अवार्ड उसको काउंट किया जाएगा, फाइनल डिग्री उसको काउंट किया जाएगा। अब इसके बाद आता है जब वो अवार्ड फाइनल हो गया, सपोज दैट दो पार्टियां बाउंड डाउन हो गई, भाई एक ए पार्टी जो है बी पार्टी को 50,000 रुपए देगी फॉर द सो एंड सो इंस्टॉलमेंट्स देगी। सपोज करो ये जजमेंट आया या फाइनल अवार्ड आया। अब वो इंस्टॉलमेंट जो थी वो इक्वल इंस्टॉलमेंट, छह इक्वल इंस्टॉलमेंट्स थी, लेकिन एक पार्टी जो जिस पार्टी को देनी थी उसने 2 इंस्टॉलमेंट दी, बाकी की देनी बंद कर दी, तो एग्जीक्यूशन लग सकती है। अब एग्जीक्यूशन जो लगेगी लाइक अ सिविल कोर्ट लगेगी, और वो जो लोक अदालत की जो एग्जीक्यूशन लाई करती है वो सिविल कोर्ट में लाई करती है। उसको ऐसा नहीं है कि हम वेट करेंगे कि दूसरी लोक अदालत जब आएगी या फिर लोक अदालत जब लगेगी हम उसके अंदर ही एग्जीक्यूशन फाइल करेंगे। जनरली जैसा कोर्ट्स में होता है कि भाई जिस कोर्ट से कोई ऑर्डर आया है, जैसे मेंटेनेंस में होता है, तो मेंटेनेंस की जो एग्जीक्यूशन है वो सेम कोर्ट में ही लगती है। उसके लिए जरूरी नहीं है सीपीसी फॉलो के जहाँ डिफेंडेंट की प्रॉपर्टी है, सॉरी जजमेंट डेटर की प्रॉपर्टी है वहां जाएंगे, ठीक है ना। तो वो प्रोसीजर वहां फॉलो नहीं होता, ये सिविल कोर्ट में लग जाएगी, ठीक है ना। तो फैमिली, जो मैंने कहा कि फैमिली कोर्ट वाला अवार्ड जो है इंटरिम अवार्ड या अवार्ड उसके जैसे नहीं है, यहाँ पे सीपीसी फॉलो होती है। तो ये सिविल कोर्ट के अंदर उसकी एग्जीक्यूशन एज पर द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सिविल कोर्ट वो लगेगी, और उसकी वहां से रिकवरी कराई जा सकती है, सिविल इम्प्रिजनमेंट कराई जा सकती है एज पर द टर्म एंड कंडीशन पास बाय द ऑर्डर ऑफ द लोक अदालत। उसके थ्रू उसके बिहाफ पे उसको क्लेम किया जा सकता है, फिर एग्जीक्यूट कराया जा सकता है, ठीक है ना। तो इसके लिए वो बाउंड डाउन होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि लिटिगेशन अपील और रिवीजन तो लाई करती ही नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया। तो देयर इज नो सच अपील एंड रिवीजन विल लाई बिफोर द एनी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट और कोर्ट। तो अब जो बेसिकली जो हमने इस पे डिस्कशन किया कि इसके अपील तो लाई करेगी नहीं, फाइनल अवार्ड हो गया, रिवीजन भी लाई नहीं करेगी, वो बिल्कुल डिग्री फाइनल हो गई। तो ये बेसिकली जो कॉन्सेप्ट हमारा पार्लियामेंट का है या हमारे जो जुडिशरी का है वो यही है कि बर्डन को कैसे कम किया जा सके, जो जुडिशरी के ऊपर आज के डेट में बर्डन है, ठीक है। सिर्फ जुडिशरी के बर्डन के बारे में नहीं सोचा जाएगा, यहाँ पे लिटिगेंट्स का भी। देखिए सपोज करो अगर सिविल में किसी का केस 5 साल चल गया और उसकी 20 या 25 हियरिंग्स लग गई, अब वो आदमी अगर एक दिन में 1,000 रुपए पर डे कमाता है तो उसके 25,000 रुपए तो वो कमाई खत्म। फिर आप देखेंगे कि जब सिविल की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं या क्रिमिनल की प्रोसीडिंग्स भी हैं, वो जो प्रोसीडिंग्स हैं वो उसमें फिर उसके बाद उनको वकीलों को फीस देनी है, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि आप जो है कोर्ट्स के अंदर टाइम देंगे, एडवोकेट्स को फीस देंगे, फिर प्रोसीडिंग्स की फीस लगती है, प्रोसीजर फॉलो करते हैं। जैसे सपोज दैट आपने सूट फाइल किया तो सॉरी, एज पर द सीपीसी आपको प्लांट की कॉपी अलोंग विद सूट लगानी पड़ेगी, पर एप्लीकेशन आपको कोर्ट फीस लगानी पड़ेगी, वकालतनामा, वेलफेयर, ये सब चीज जो एक्सपेंसेस हैं, फिर जितनी पार्टियां हैं इतने सेट आपको पीएफ के साथ फाइल करने पड़ेंगे जब कोर्ट सम्मन कर देती है। तो इन सब प्रोसीडिंग से बचने के लिए, एक्सपेंसेस से बचने के लिए ये लोक अदालत बहुत अच्छा रास्ता है। और हम अपने क्लाइंट्स को या हमें खुद भी या फिर कोई ऐसा आदमी जो सफर कर रहा है और उसका केस ऐसा है कि वो लोक अदालत में जा सकता है, तो हम उसके लिए उसको समझा सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि लोक अदालत का क्या फायदा है, और उस तरीके से हम उस केस को वन शॉट में खत्म करवा सकते हैं। तो ये हमारी लोक अदालत का बेनिफिट है। और साथियों कल, जैसे कि अभी थोड़ा समय खत्म हो रहा है, तो कल हम डिस्कशन करेंगे लोक अदालत के फायदे और नुकसान के बारे में, ठीक है। तो कल हमारा लोक अदालत के ऊपर आखिरी वेबिनार होगा। अब हम अपना क्वेश्चन आंसर का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज आप, यदि आपके पास कोई क्वेश्चन आंसर है तो प्लीज आप मुझे बताएं।
हेलो हाँ जी, मैं सुन पा रहा हूँ, बताएं प्लीज। सर, लोक अदालत जो अवार्ड पारित होता है और एक सिविल कोर्ट से डिग्री पारित होती है, तो इन दोनों में अंतर या सर एक ही दोनों होता है? में कोई अंतर नहीं है। सेम ही हो गया है ना? हाँ बिल्कुल सेम हो गया। मैंने इसीलिए ये बात कही थी क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ इसको, तो मैंने वहां पर देखा भी है कि जब हम जैसे सपोज दैट, अब एग्जांपल देते हैं कि 138 का कोई केस फाइल हुआ, ठीक है ना, आप जानते हो पेटी ऑफेंसेस में काउंट होता है ना, तो सिविल है ना क्रिमिनल है, लेकिन वो सिविल भी है और क्रिमिनल भी है, दोनों और तरह के ऑफेंसेस क्लब होके चलते हैं वो, ठीक है ना। तो उसमें क्या 138 में जाके आपने लोक अदालत में एक रिक्वेस्ट की कि हम 138 में डिसाइड करा लें, वहां पर वो डिसाइड हो गया कि भाई हम सो एंड सो सच एंड सच अमाउंट पे दोनों पार्टीज एग्री हैं, हम इतने पैसे इनको दे देंगे। अब उस बंदे ने वो पैसे नहीं दिए एज पर द टर्म एंड कंडीशन, वो पैसे नहीं दिए, तो आप सिविल में रिकवरी फाइल कर सकते हो, जी ठीक है। उसके लिए हम उससे पनिशमेंट क्लेम नहीं जा सकते कि भाई इसको क्रिमिनल में जेल भेज दिया जाए, जैसे कि 138 में जब जजमेंट हो जाती है तो वहां पर उसको पनिशमेंट भी मिलती है ना, जी जी जी। तो वो उसको नहीं मिलेगी। तो सिविल में आप रिकवरी फाइल करेंगे, वहां से एग्जीक्यूशन चलेगी, जिसे हम एग्जीक्यूशन कहते हैं, फिर वो जजमेंट, डिग्री होल्डर, जजमेंट डेटर, तो वो आगे वो प्रोसीडिंग्स चल जाएंगी। बेसिकली वो जो टाइम पीरियड है लिटिगेशन का वो खत्म हो गया है यहाँ पे। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर रहा, देखो अब नहीं तो फिर अगर सपोज करो किसी ने लोक अदालत में गया, सेटल कर लिया, फिर उसके बाद वो गया ही नहीं, उसको पैसे देने के लिए उसको इच्छा ही नहीं, तो उसके साथ उसके सर से क्या हुआ, क्रिमिनल खत्म हो गया, सिविल वो कोई क्लेम नहीं कर सकता, तो फिर तो लोक अदालत का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा बेसिकली, है ना। तो ये बेसिकली हमारी जो पार्लियामेंट है या फिर जो जुडिशरी है, ये उसका बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, वाकई बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है पेटी ऑफेंसेस को खत्म करने का जल्द से जल्द। और कोई सवाल? तो चलिए साथियों, इसी के साथ मैं आप सभी से इजाजत चाहूंगा और आज के हम इस अपने वेबिनार को यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम लोक अदालत के आखिरी पार्ट के साथ आपको सेम प्लेटफॉर्म पर सेम टाइम पे मिलेंगे। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि।